अच्छा जी। मनोहर भाई, क्या हाल चाल है? पहले तो अपने बारे में बताएं। आ, हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक है। अपने बारे में ये है कि क्या नाम है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2002 में। हम्म। उसके बाद यानी 2002 दिसंबर में ज्वाइन किया मैंने। एक महबूब एंड कंपनी होती है पाकिस्तान में फॉर द एमईपी डिजाइनिंग के लिए। ठीक है। उनके साथ वर्क स्टार्ट किया एज अ जूनियर जूनियर डिजाइन इंजीनियर। और हम्म। विद इन 2 इयर्स जो है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने आ गया था आपके पास। और वो फॉर्चुनेटली ये हुआ कि क्या नाम है, दे स्टार्टेड वर्क कंपनी इन दुबई। ओके। सो जब इन्होंने दुबई में कंपनी स्टार्ट की, सो मैं पहला बंदा था पाकिस्तान से जिस पे उन्होंने ट्रस्ट करके मुझे यहाँ दुबई भेज दिया। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली प्रोजेक्ट को हैंडल करना शुरू हो गया, बिकॉज क्या नाम है, वो पूरी एज अ न्यू कंपनी इन दुबई थी। तो वो एज अ पाकिस्तान तो वो 1980 से कंपनी है, तो उनका हम्म। एक्सपीरियंस बैकग्राउंड तो अच्छा है, बट यहाँ के लिहाज से वो कंपनी स्टैब्लिश नहीं थी। ठीक सो है। हमने काम स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड वर्क। सो उस वक्त जो भी काम थे उसमें लाइक मैं इन्वॉल्व होता रहा, यानी नॉट ओनली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू कोटेशन प्रिपेयर करना, क्लाइंट से मीटिंग करना, साइट को हैंडलिंग करना। फिर अपने जो मेरे पाकिस्तान में हम इंजीनियर्स थे उनके साथ वर्कआउट करना, बिकॉज उनसे काम करवाना, वहाँ की ड्राफ्टिंग की टीम को हैंडल करना। बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि कॉस्ट बहुत हाई है इन हम्म। दुबई। अगर मैं मैन पावर के लिहाज से, तो अगर आप यहाँ से काम पकड़ के यहीं पे काम करेंगे तो यू माइट नॉट बी सेफ। सो द कंपनी थिंकिंग इज दैट कि ओके क्या नाम है, यहाँ से काम होगा और द मेजर वर्क चंक विल बी देयर। तो पाकिस्तान ऑफिस से काम होगा, यहाँ पे जो है वो क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन, क्लाइंट से डीलिंग, आपके साइट्स की इश्यूज हो गए, यहाँ जो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है अथॉरिटीज की उसको डील करना, उस टाइप की चीजों के लिए ये गुड। ऑफिस रखा। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज पूछने का मौका दें। बहुत कुछ पूछना है, आपका माशाल्लाह से बड़ा एक्सपीरियंस है। तो हम्म। मतलब आपकी जर्नी जो है मुझे ऐसे लग रही है जैसे सेल्फ मेड है। आपने बिलीव किया कि चलो यार कहीं से स्टार्ट करते हैं, और फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता गया। जैसे आपने कहा, वही एग्जिस्टिंग कंपनी दुबई में आई और उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया। ऑब्वियसली आपने कुछ शो किया होगा, इससे पहले उनको सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए हैं, तो उन्होंने आंखें बंद करके कहा चलें जी यार इस बंदे को दुबई में, और अभी तक माशाल्लाह आप उस चीज को लेके चल रहे हैं। मतलब ये जो जर्नी है, ये कितनी आसान है? आसान जर्नी इस लिहाज से नहीं हो सकती, किसी की भी कोई भी जर्नी स्टार्ट करेगा इनिशियली तो टफ होती है। हम्म। बिकॉज देखिए, मैंने ये फील्ड इसलिए चूज की कि क्या नाम है, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वो भी एयर कंडीशनिंग के बेस के ऊपर ही था। ओके। सो एक एच माइंड में वी ए मेरा, सी। हाँ, एचवीएसी के बेस के ऊपर था। यानी क्या नाम है, एक डिजाइन सिस्टम था, तो उसको हमने एयर कंडीशनिंग डिजाइन सिस्टम करना था। अच्छा, शुरू में मेरा आइडिया ये था कि जब मैंने इंजीनियरिंग की तो मेरा मोर जो इंक्लाइन मेरा था वो पेट्रोलियम साइड था, या नहीं तो फिर मुझे एयर कंडीशनिंग साइड में आता था। मैंने कहीं एक दो जगह इंटरव्यू दिए पेट्रोलियम के, लेकिन वहां पे हुआ नहीं। हम्म। उसी वक्त क्या नाम है, मेरे फादर की डेथ हो गई। हम्म। जब मेरा ख्याल है जब मैंने ग्रेजुएट किया उसके 3-4 महीने के टाइम के ऊपर ये हो गई। और उस वक्त मैं ये इस कंपनी में इंटरव्यू दे के आया हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ हुआ था कि क्या नाम है ये होगा, अभी यहाँ पे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बिकॉज दैट टाइम हब में भी एक थी प्रोडक्शन कंपनी की, आगाज मोटर्स वाले हैं, उनके साथ भी डील चल रही थी। ठीक है। बट जब इनके साथ स्टार्ट करने के लिए फिर इंटरव्यू दिया, यहाँ पे शुरू किया, तो जो शुरू का टाइम होता है ना वो बड़ा टफ होता है, बिकॉज आप उस वक्त बिल्कुल एक ट्रेनी होते हो, बट यू नीड टू शो योर डेडिकेशन कि क्या नाम है, यस यू वांट टू वर्क। और आपको दिखाना पड़ता है कंपनी को कि क्या नाम है, आप अवेलेबल हो एवरी टाइम। सो सम टाइम मेरा ये होता था कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता था और रात के 11 या 12 बजे वहां से निकल के घर आता था, बट नेक्स्ट डे आई एम नॉट लेट, आई विल बी देयर एट 9। ओह, जबरदस्त। हाँ, सो ये नहीं करता था कि क्या नाम है, यार मैं 11 बजे गया हूँ तो कैसे कि मैं अब 11 बजे अगले दिन जा सकता हूँ। हम्म। दैट आप उठा सकते थे, बट मैंने वो नहीं उठाया। तो उस वक्त 6 महीने शुरू के बड़े सीखने वाले रहे, और फिर जो भी आपके सीनियर्स थे उनके लिहाज से भी आपको गाइड मिलता रहा।
फिर इत्तफाकन ये हुआ कि 6 के बाद साल गुजरा, साल पे जब क्या नाम है आप थोड़ा सा ज्यादा एस्टेब्लिश हो गए, तो दे गिव यू द सम गुड ऑफर की क्या नाम है, हाँ भाई चलो आप, आपकी डेजिग्नेशन भी बढ़ा दी उन्होंने, चीजें कर दी। आफ्टर सम टाइम, बिकॉज इंजीनियर जो है ना शुरू में जो है वो बड़ा डामाडोल होता है, ही नॉट डिसाइड कि क्या नाम है यार ये फील्ड रखनी है या ये फील्ड रखनी है, ऑलवेज ही वांट टू स्विच टू वन टू अनदर। सो उस वक्त मेरा इरादा हुआ कि यार मैं एक कुछ चेंज करूं। सो चेंज करने के लिए 2-4 जगह इंटरव्यू दिए, इत्तफाकन वहां हो भी गया। I asked my boss, okay, I want to leave that because I'm getting the good opportunity. He said, okay, no, I will give you the good increment as well as the as a good post as well. Okay, I ओके। said, okay. So वो आपको विद इन 1.5 year I achieved that one, ठीक है नाम है, यस यू आर ऑन द गुड उसके। फिर वो, लेकिन मेहनत नहीं खत्म हुई, मेहनत वही चल रही थी कि क्या नाम है, यू नीड टू गिव योर टाइम, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू शो द कंपनी की क्या नाम है, यू आर गिविंग अ टाइम वेयर एवर इज रिक्वायर्ड, हाँ जो डेडलाइंस है उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज किसी भी कंपनी में अगर आपको ये शो करना है कि आप काम कर सकते हो, एक चीज होती है, आप काम को मैनेज कर सकते हो एक चीज होती है, और आप हैंडल कर सकते हो अपने पूरे स्टाफ को, कैसे उस काम को अचीव करवाना है। तो ये एग्जैक्टली, सब लीड। तीनों चीजें आपस में मिक्स होती हैं। हाँ, लीड करना। लीड करना, हाउ यू कैन लीड दैट वन टू गेट अ गुड रिजल्ट। अगर आप ओके। सिर्फ ये हो कि अच्छा, यार मैं एक काम एक कर चीज सकता हूँ, मैं मेरा पूछना, तो ये मुनव्वर भाई, काम है। एक चीज इस अब मुझे ना, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो आपने इस चीज का मुझे आंसर करना है कि जब आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया तो कितना मुश्किल था वहां पे एडजस्ट करना, क्या आपका जो सब कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि जो मतलब बापे टाइप, और ये भाई बेटा तुम कहाँ पे आ गए हो, डिग्री वाले नहीं चलेंगे, ऐसे वैसे? यस यस, ऑलवेज ऑलवेज दे आर देयर, ऑलवेज दे आर अच्छा, देयर, और क्या नाम है, कोई किसी एक्सपीरियंस, भी कोई जॉब। कोई कोई याद, कोई अपनी कोई 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 मुझे बताएं जरा, शेयर करें हाँ इनके ये साथ। कुछ होता है, जैसे क्या नाम है, मुझे याद है कि नाम है एक बड़े सीनियर इंजीनियर हुआ करते थे वहां पे, तकरीबन मेरे ख्याल है 18-20 साल का एक्सपीरियंस तो उनका होगा। सो उन्होंने क्या नाम है एक मीटिंग के अंदर किसी चीज के असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन चल रही थी कि ये डिजाइन मेथड होगा वो होगा, तो नॉर्मली जो है वो, जो हम जैसे 1-1.5-2 साल के एक्सपीरियंस पाने वाले होते हैं वो नहीं बोलते, वो चुप होके मीटिंग के दरमियान सुन रहे होते हैं कि क्या नाम है यहाँ ये है। सो उन्होंने कोई कमेंट किया होगा, एंड आई कम टू द आर्गुमेंट ऑन दैट वन कि नहीं ये इस तरीके से अगर करेंगे तो ये ज्यादा बेटर हो सकता है। सो हम्म। ही डिडंट फील गुड अबाउट इट, बट माय बॉस इज लाइक दैट वन, कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, इट्स नॉट अ मैटर, इज दैट कि क्या नाम है, यू वांट टू इन्वॉल्व समथिंग। दैट्स वंडरफुल। अगर आप सिर्फ ये बैठे हुए सुन रहे हो तो वो तो हर कोई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसा बोलोगे जिसमें लोग हंसी पड़ेंगे, भाई क्या बोल रहे हो आप, समथिंग लॉजिकल, बट इन अ गुड मैनर, कि हाँ भाई ये चीजें पॉसिबल है, इस तरीके से पॉसिबल है। अच्छा मुनव्वर बिकॉज भाई, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आपकी बात काफी, जो कि आपने डिजाइन फील्ड के अंदर ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा, लॉजिकल बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। जब मेरी जॉब हुई ना पहली, तो आई वॉज डिप्यूटेड ऑन ऑफशोर एरिया, समंदर में ना हम लोग प्लेटफॉर्म की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। सही तो सही। वहां पे मेरी जो जॉब थी, आई वॉज इन प्रोडक्शन, एंड वी वर ऑल्सो हैंडलिंग विद द इंस्ट्रूमेंटेशन काइंड ऑफ थिंग्स, कि किस तरह से किस चीज को ऑपरेशनल करना है, चलाना है, रीस्टार्ट करना है। सही। सो मुझे आज भी एक वाकया भूलता नहीं है कि मेरा पैलेस्टीनियन सुपरवाइजर था, उसने मुझे कहा कि एक्चुअली ना प्रोडक्शन का एक वॉल्व होता है, ठीक है, काफी बड़ा हम्म। वॉल्व होता है, तो सही। उसको क्लोज करना था, और उसको हम क्लोज करते थे, जो कल्चरल तरीका था वो ये था कि उसको काउंट करते थे, 42 उसके राउंड्स हैं, बिकॉज यू सही कांट है। लीव अ ठीक है। डाउट कि यार ये आधा खुला है, क्योंकि इट्स पेट्रोलियम, हाई प्रेशर हाई हम्म। टेम्परेचर प्रोडक्ट्स। सही है। मुझे आज भी याद है, मैं 42 टर्न्स मैंने लिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक गलती की, गलती नहीं हम्म। थी, आप गलती नहीं कह सकते, मैं जस्ट यहाँ पे कंपैरिजन डेवलप करना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो जो मेरे साथ हुआ। मैंने वो पकड़ के सामने से ऐसे ऐसे घुमाते हैं वॉल्व को, मैंने सही। ऐसे घुमा दिया, वो हाँ सुपरवाइजर ओके। की इतनी जली, वापस आया, उसने कहा इसको दोबारा ओपन करो, और जिस तरीके से मैंने तुम्हें सिखाया मैं वो, घुमाता हूँ वैसे घुमाओ। हाँ, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग, मतलब वो बंद हो रहा है, उसको नहीं पता ऑयल एंड हाँ। गैस को अंदर के क्या चल रहा है मेरे साथ, लेकिन उसने मुझसे करवाया। सही। तो सिंस दैट डे
मैंने बहुत सारे इस तरह के ऐसे लोग भी हैं फील्ड में जो आपको इस तरह से लुक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि भाई जिस तरह से हमने कहा है इनोवेशन नहीं चाहिए, ब्लाइंडली आप फॉलो। हाँ, बट देर इज अ लॉट ऑफ पीपल आई फाउंड कि क्या नाम है, दे आर वेरी हेल्पफुल इनिशियली इन माय फेज ऑल्सो। आई रिमेंबर द 2 3 guys once I started as a design junior design engineer. They support a lot, यानी क्या नाम है, जब भी मुझे कोई जरूरत महसूस हुई यार कि ये काम करना है, वो काम करना है, ये चीज बता दो, वो चीज बता दो, बिकॉज ये नेसेसरी है कि जब आप डिजाइन फील्ड स्टार्ट करते हो, बिकॉज आप जो थ्योरेटिकल पढ़ के आते हो, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत फर्क होता है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड विद दैट वन। तो जो लोग हैं वो अगर वो आपको नहीं बताते तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम टू गेन दैट नॉलेज। तो मुझे शुरू में कुछ लोग अच्छे मिले जो क्या नाम है, जिन्होंने मुझे इस बारे में गाइड किया। मेरा एक बेनिफिट ऑफ कोर्स इस लिहाज से ये रहा कि क्या नाम है, जब मैंने अपना पीसी गवादर, शायद आपको पता हो कि पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल और गवादर जो है वो 2004 में डिजाइन, मैंने 3 में के जून में ज्वाइन किया था अपनी कंपनी को, 4 में वो डिजाइन शुरू हुआ। मेरे जो बॉस हैं उन्होंने उस खुद डिजाइन कर रहे थे, बट ही टेक मी एज अ हिज असिस्टेंट टू डिजाइन दैट वन। सो वो आते थे सुबह 9 10 बजे, और इन अ मीटिंग रूम मैं और वो बैठ जाते थे और वो अपना डिजाइन करते थे। तो मेरे से एक एक चीज की कैलकुलेशन पूछ पूछ के बता रहे होते थे। उस वक्त मेरे को आधा समझ में आता था, आधा नहीं समझ में आता था, बट हाँ। उसको रिफाइन करने के लिए मुझे ऑफकोर्स जो मेरे जो सीनियर इंजीनियर्स हैं उनसे मैं हेल्प ले लेता था कि हाँ भाई ये क्या है। तो अगले दिन जब वो दोबारा आते थे तो वो चीज डेवलप करके मैं कुछ ना कुछ ले आता था। सो हम्म। बहुत सी दफा था, यानी फर्स्ट टाइम का मुझे याद है कि मैं जब ड्रेनेज की डिजाइन कर रहा था, तो हर टॉयलेट जैसे ग्वादर होटल में क्या नाम है, एक टॉयलेट ब्लॉक इधर है, एक टॉयलेट एक ब्लॉक इधर है, ये है। सो मैंने हर टॉयलेट ब्लॉक की जो ड्रेनेज की पाइप थी, हर एक को इंडिविजुअल ले जाके टू आउटसाइड द मेन होल, अकेले अकेले पाइप ले जाके डिस्चार्ज किया। बिकॉज हम्म। आई एम थिंकिंग कि क्या नाम है, ये अकेले जाना चाहिए, जबकि मेथड सिंपल से ये आप कलेक्ट करो और फ्रॉम द आउटसाइड यू विल मेक वन मेन होल एंड देन गो फ्रॉम द वन मैन टू अनदर मैन। हम्म। सो दैट आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपको नहीं पता था, लेकिन फिर मुझे वो गाइडेंस मिलती गई। इनिशियली आई विल एचवीएसी डिजाइन, फिर देन आई अंडरस्टैंड ड्रेनेज डिजाइन क्या है, वाटर डिजाइन क्या है, फायर फाइटिंग डिजाइन क्या है, सो स्मोक सिस्टम डिजाइन क्या है। सो एवरीथिंग आई गेट इट टू नो। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत चीज दूसरा। जरूरी है कि क्या नाम है, आप अपने जो साथ वाले लोग हैं उनके साथ अच्छा रखें और उनके साथ जो भी उनकी नॉलेज है उससे गेन करने की कोशिश करें, ठीक है। नॉट कि क्या नाम है आप फाइट में पड़े। ठीक है। अच्छा, मैं ये एक और चीज है, मतलब कितना टाइम लगता है, लाइक आपने कहा मैं पेट्रोलियम में जाना चाहता था और फिर मेरे पास दूसरी ऑप्शन थी कि एचवीएसी हम्म, रेफ्रिजरेशन वाली साइड मिल जाए, तो आपको उन दोनों में से एक मिल गई। हम्म, इसी तरीके से कितना टाइम, अब बहुत सारे लोग आपकी तरह नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता। दो आपने तो फिर भी दो फील्ड्स के अंदर एक ऑप्शन रखा, तो हम्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार बस बस 20 25 हजार का मीटर चालू होना चाहिए शुरू में, कुछ या लोग एक्चुअली इनका ये काम कर लेंगे। कॉन्सेप्ट है। तो कितनी देर लगती है ये समझने में कि भाई ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं है, कैसे पता चलेगा और कितनी देर में पता चलेगा? बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं, एक्चुअली वी आर मेरे इंटेंट ख्याल इन में फील्ड। कोई भी अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 6 मंथ्स टू इन ईयर यू इजिली कैन डिसाइडेड कि यार ये फील्ड पे मेरे को इंटरेस्ट आ रहा ही नहीं आ रहा है। बिकॉज मेन चीज क्या है कि अगर आप दो चीजें को सोच के कर रहे हो, तो एक तो ये पैसा कमाना है, सही है, विच इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज क्या नाम है, एज अभी हमारी एज इंजीनियरिंग प्रोफेशनल डिग्री है जो हम कमाने के लिए कर रहे हैं। कोई हमने डॉक्टरों की तरह वो तो उठाया हुआ नहीं है कि फलाई खिदमत करेंगे, तो वो तो है नहीं ना कि फ्री में काम करेंगे। सो वो तो वो भी नहीं करते, खैर डॉक्टर भी नहीं करते। सो वो तो कोई सीन ही नहीं है। तो आपको समझना ये पड़ता है कि यार अगर मैं जो काम कर रहा हूँ, पैसा एक तरफ है, ऑफ कोर्स वो नेसेसरी है, बट क्या मुझे उस काम में करने में मजा आ रहा है? अगर मुझे उस काम करने में मजा ही नहीं आ रहा है, सो बेटर टू स्विच एज सुन एज पॉसिबल। यू हैव टू डिसाइड इन एयर टाइम कि क्या नाम है, बिकॉज इफ शुरू में ना इंजीनियर के पास 4 से 5 साल होते हैं कि वो डिसाइड कर लेंगे यार ये मेरी फील्ड है। सो आप क्या, आप 1 2 3 स्विच कर सकते हैं, विच शुड बी डन। मेरे केस में ये है कि मैंने आज तक नहीं स्विच किया, बट समहाउ समवेयर मुझे लगता है कि करना चाहिए। एक्चुअली आपको एक जगह पे बिल्कुल स्टक नहीं हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं पे आपको डिफरेंट कंपनीज के आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मेरी केस में सिर्फ ये हो गया कि क्या नाम है, मुझे कंपनी के एक तरफ से मैं ले रहा हूं, लेकिन क्या नाम है, मुझे
कंट्री वाइज एक्सपीरियंस बहुत है, यानी क्या नाम है, मैं मेरे ख्याल है 20-25 कंट्रीज में सिर्फ इस जॉब के ऊपर ट्रेवल कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं एज अ वहाँ के प्रोजेक्ट को देखना करना वो सब चीज की हुई है, विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक्चुअली वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी होता है, लाइक जॉर्जिया हो गया, आर्मीनिया हो गया, आप कीनिया में मैंने काम किया हुआ है, युगांडा में मैंने काम किया हुआ है, तंजानिया में, उज्बेकिस्तान में। ये तो बाकी गल्फ कंट्रीज तो खैर चले, वो तो सारी इंग्लिश उर्दू में चल जाती है। तो आप बट लैंग्वेजेस भी जैसे सीखी हैं या नहीं? नहीं नहीं, लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज क्या नाम है, बिकॉज मैं जो एज अ जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट एज अ फुल टाइम सुपरवाइजर, आई एम जस्ट गोइंग देयर टू सी एज अ ओवरऑल के यहाँ चीजें सेट चल रही हैं। बिकॉज जो एक्सपीरियंस होता है उसको एक सेकंड में पता चलता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ गलत है, जो कर रहा है वहां पे वो तो एक रेगुलर वर्क में कर रहा है, तो ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अलावा, अच्छा इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिग्री करने के कितने अरसे बाद आपको जॉब मिल गई? डिग्री करने के मुझे वी गॉट अ रिजल्ट इन आई थिंक फेब, एंड देन आई एम गेटिंग अ जॉब इन जून। सो जी। 3 से 4 महीने लगे। कोई uh, इसमें टिप बताएं कि क्या बेसिक, क्या चीजें आप समझते हैं कि एक जैसे होता है ना, हम जंग लड़ने जाएं, अल्लाह ना करे कभी जंग हो, हाँ, लेकिन वैसे एक हथियार आपके, तो एक नौकरी तलाश करने वाला जो एक इंजीनियर फ्रेश ग्रेजुएट होता है, वो जब इस मतलब जंग पे निकले नौकरी तलाश करने के लिए, तो क्या क्या होना उसको क्या चाहिए? पता होना चाहिए? दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू पे जा रहे हो, एटलीस्ट उस फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ आप पढ़ के जाओ। यानी अगर आप फर्ज करो क्या नाम है पेट्रोलियम की मिसाल फील्ड में के जाना तौर पे, चाहते हो। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं फ्रेश इंजीनियर हूं, मुझे पता ही नहीं है, मैं आपसे इसलिए इतने मासूम सवाल कर रहा हूं, मेरे से होते हम्म, हैं, ठीक है? हाँ हाँ तो हाँ, मैं उतने सिंपल और मासूम सवाल करूंगा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मेरे पास ठीक कोई है, एक्सपीरियंस नहीं है, मिसाल के तौर पे। ठीक अब है, ठीक है। जी, अब वो वाले बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ के जाऊं? हाँ, वही यही है ना कि फर्ज करें अगर आपको एक कंपनी से आई है, कॉल आई है। अब वो कंपनी होगी, मे बी क्या नाम है पेट्रोलियम की कंपनी होगी, मे बी प्रोडक्शन की कंपनी होगी, मे बी एचवीएसी की कंपनी होगी, या कोई भी कंपनी होगी। अब आपको अपने, अब जब इंजीनियरिंग आप कर रहे हो तो 40 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। यू हम्म, डोंट नीड टू गो थ्रू 40 सब्जेक्ट एंड देन यू गो टू देयर। हम्म, पर्टिकुलरली दैट डे, जब आप जिस दिन जा रहे हो वहां पे दो चार चीजें आप पढ़ लो, क्या नाम है, ये समझ लो कि क्या नाम है, ये फील्ड इस चीज के बारे में। हम्म, यानी आप इस फील्ड के बारे में एक चीज गूगल कर लो कि हाँ भाई ये फील्ड ये है। इतना आपको पता हो, इससे ज्यादा आपको पता होने की जरूरत नहीं है कि इसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या है। देन एग्जैक्ट। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो बहुत से लोग, मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ लोगों के, तो मुझे मालूम है उनका एटीट्यूड एक डिफरेंट होता है। सर वी आर कमिंग टू ज्वाइन, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या नाम है मेरा भी इंटरेस्ट किधर है। मैं अभी इंटरेस्ट डेवलप होगा मेरा, तो उसके बाद मैं वो डिसाइड करूंगा कि क्या है। तो ये जो पहला सवाल होता है ना, इसके बाद जो भी इंटरव्यूअर होता है उसको पता होता है कि यार इस बंदे को मुझे हायर नहीं करनी है। बिकॉज अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इस फील्ड में, तो मैं अपना, कोई भी कंपनी किसी भी एक जूनियर को हायर करती है ना, तो 6 महीने तो वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। एग्जैक्टली। आपसे कोई बेनिफिट तो नहीं मिलता उसको। तो अगर मैं 6 महीने के बाद अगर मुझे दिख रहा है कि ये 6 महीने साल में ये भाग जाएगा, तो मुझे तो कोई हकीम ने मशवरा नहीं दिया कि मैं इस बंदे को हायर कर लूं। तो आपके अंदर एक चीज आपको अपने सामने वाले को दिखानी है कि क्या नाम है, या मैं तो बस इसी फील्ड के लिए आया हूं। आपने एक साल बाद करना है, नहीं करना है, दैट यू विल डिसाइडेड लेटर ऑन कि मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बट यू डोंट शो टू द फ्रंट मैन के क्या नाम है, यार मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि करना क्या है, मुझे तो अभी जो जॉब मिल जाएगी तो मैं कर लूंगा। वो वाला जी। एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। देन बेसिक्स आप पता करके जाओ, फॉर्मूला नहीं पता। बहुत से लोगों को जो मैंने अभी आजकल के इंजीनियर्स को देखा है, जो बेसिक कन्वर्जन होती है वो नहीं पता होता। अगर मैं उनसे पूछूं कि 1 इंच में कितने एमएम है, एमएम है, वो उनको नहीं पता है। ये एम्बेरसमेंट है एक्चुअली। ये कोई आप फ्रेश इंजीनियर नहीं हो, आप क्या नाम है, ये फिर तो एक मेरे नजर इंजीनियर में के आप लिए कुछ वैसे भी ही नहीं है, हो। ये एक इंजीनियर के लिए वैसे ही है जिस तरह से एक मुसलमान से पूछा जाए मगरब के अंदर कितनी रुकाते हैं, यस, एक इंजीनियर यस। को तो अब कन्वर्जन का। ये वाले सवालात के अगर आप जवाब नहीं दे सकोगे और बोलोगे यार मैं तो फ्रेश इंजीनियर हूं, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे याद है, मैंने एक बंदे से पूछा भाई 1 फीट में कितने स्क्वायर इंच होते हैं। उसको समझ में नहीं आई ये सवाल। अच्छा।
सवाल नहीं समझ आया। अच्छा, एक मिनट, मैं उल्टा बोल गया। एक स्क्वायर फीट में कितने इंच स्क्वायर होंगे? हम्म। सो उसको समझ में नहीं आया सवाल। एक और सवाल बड़ा कॉमनली मैं पूछा करता था कि क्या नाम है भाई, अगर ये आपके फ्रीजिंग हो रही होती है, आपकी नदी होती है उसमें, और पानी ऊपर से बर्फ आपको तैरते हुए दिखनी शुरू हो जाती है, नीचे पानी चल रहा होता है, क्यों? क्या रीजन है? एज इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या रीजन केमिस्ट्री, हो सकते हैं। ये तो मैट्रिक के अंदर हम लोग पढ़ते रहे हैं ये चीजें। यस, -4 डिग्री बट वहां पे सेंटीग्रेड लोग पे। क्या बोलते हैं, सर हम वी आर फ्रेश, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वन, वी कांट एबल टू आंसर। एक्चुअली पता है, मैं जो समझता हूँ कि जो हमारा स्टडी सिस्टम है ना, ये थैंक गॉड टू सोशल मीडिया, कि अब वाकई जैसे मतलब थोड़ी सी एक फ्रीडम आ रही है आउट ऑफ बॉक्स सोचने की, वरना जिस तरीके से हमारी स्टडी है ना, रट्टा सिस्टम है, तो वो एनालिटिकल गलत है। अप्रोच डेवलप हो ही नहीं पाती भाई। देखें, एफएससी तक ये ट्रेंड चलता है, हमारे लोअर मिडिल और मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री को रट्टा लगा रहा है, उसके बाद जी उसके नंबर ज्यादा पड़ोसी के या खाला के बेटे के, तो एक प्रोफेशन में आ जाता है। और इससे पहले कि एनालिटिकल अप्रोच डेवलप की जाए, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, उसने अब घर की कमेटियां भी देनी है, मतलब मैंने ये, आप ये बिल्कुल बात ठीक सही कह है। रहे हैं। लोगों टोटली को एग्री। टाइम नहीं मिलता कि यार थोड़ा सा रैशनल सोचें, थोड़ा सा नंबरों के बगैर सोचें। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बिलीव, मैं आपको एक बात तो, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, इवन दो आई वाज ऑन ओपन मेरिट इन यूईटी, बट एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ और करना है। लेकिन जैसे इंजीनियरिंग की, तो पता चला कि अब तो नौकरी करनी है, क्योंकि नौकरी के अलावा तो हम लोग पैशन फॉलो कर ही नहीं सकते। सो आई जॉइंट ऑयल एंड गैस इन लेबर कैटेगरी। यू कैन नॉट हम्म। बिलीव दैट, लाइक इट वाज इंजीनियरिंग मिक्सअप जॉब, लेकिन इट्स वाज मोर लेबोरियस, और मतलब लेबर वाली जॉब थी ज्यादा। सो लेबर। वाइल वर्किंग देयर, मैंने वो चीजें डेवलप की, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप की, कि उन्हीं कंपनीज के, मैं फिर पढ़े लिखे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर गया। तो जो लोग ऑलरेडी एज ए इंजीनियर जॉब कर रहे थे, देवर लाइक कि मैंने जब उनको देखा कि एनालिटिकल अप्रोच कहाँ गई है, तेल लेने गई हुई है, तो ये बहुत जरूरी है। अब हम सोचते हैं कि यार हमें बस डेजिग्नेशन मिल गया, हमने एक प्रोजेक्ट कर लिया, इसके बाद तो सीवी भी वही रहेगी, उसके बाद हमने लर्निंग भी नहीं करनी। आपको अब तो इतना ज्यादा एडवांस माहौल आ गया, आपको अब नए टूल्स का, ऑब्वियसली हर फील्ड के अंदर तरक्की हो रही है, नई चीजें आ रही है, नए मेथडोलॉजीज आ रही है, नए प्रोजेक्ट नए नए तरीके से किए जा रहे हैं। किए जा रहे हैं। और तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, जो जिसके लिए मैंने मैनेजमेंट को चूज किया, कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली यानी कि इवॉल्व होते रहते हो, आपकी लर्निंग इवॉल्व जो हो है सकते हैं। डिफरेंट टीम्स के साथ। अभी मैं एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, मैंने प्योर सिविल की मोटरवे भी की है, ऑयल एंड गैस, आईलैंड, लाइक आई आई चूज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मेरे पहली दफा होते हैं, एंड आई डिलीवर हम्म। देम, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दोस्त। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ना एनालिटिकल अप्रोच है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कि लोगों को आप पूछते हैं तो लोगों को पता नहीं है उन चीजों का, वो करने की कोशिश भी नहीं की जाती, मसला ये है। एक्चुअली यही है। वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि आप शुरू में किसी भी इंटरव्यू जा रहे हो तो आप बेसिक्स को पढ़ के चले जाओ, तो हम्म। इज ओके। बट अगर आप बेसिक्स को ही भूले हुए हो और वो उसके आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक आपकी ऑफ कोर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स की, क्या नाम है, आप किसी भी जॉब के लिए आए हो, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आपको ये नहीं हो सकता कि यार मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट बिकॉज अभी मुझे कुछ और नहीं मिल रहा है तो बस मैं ये शुरू कर रहा हूँ, अच्छा बिकॉज इसमें इट्स मुझे शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू एनी फील्ड ना। अच्छा इसमें मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये पूछनी है कि सैलरी निगोशिएट करने का कुछ टिप बताएं, कि अगर जॉब इंटरव्यू के अंदर एक बच्चा बैठा है, चाहे वो आप एक्सपीरियंस्ड बंदा देख लें, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, नाउ ही वांट टू लॉक अपनी मनपसंद सैलरी किस तरह से ली जाए, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, आपके टिप्स की हाँ, जरूरत है इस पे। देखिए इनिशियली तो अगर आप एज अ जूनियर इंजीनियर जा रहे हो तो वहां पे तो कोई सैलरी की नेगोशिएशन है ही नहीं। वो हम्म। तो कोई भी कंपनी का एक बेस रेट होता है, उसी के बेस पे हर कंपनी देगी, वहां पे तो नहीं होती। जब आप एक्सपीरियंस होते हो 2 साल 3 साल जो भी आपके एक्सपीरियंस है, उसके लिहाज से अगर आपकी जॉब बड़ी, आपकी इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या नाम है, आपके क्राइटेरियाज क्या है। कि आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी चाहिए, आपको बेनिफिट भी चाहिए, या आप सिर्फ वर्किंग आवर्स देख रहे हो, या आप वो जो एक सैटरडे संडे की छुट्टी होनी चाहिए वो भी देख रहे हो। बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हाट यू वांट टू।
बिकॉज अगर मेरे से कोई पूछे कि यार अगर आपको 6 days ऑफ वर्क चाहिए या ज्यादा वर्क चाहिए, 5 days ऑफ वर्क चाहिए विद लेस सैलरी, आई विल गो विद 5 days विद 5 days with the less salary. I will not go with the 6 days with more salary. बिकॉज आई बिलीव कि क्या नाम है, आप काम करते हो काम करने के लिए, अर्न करने के लिए, बट यू शुड हैव योर फैमिली टाइम टू एंजॉय द लाइफ एज वेल। और वो एक दिन में पॉसिबल बहुत मुश्किल से होता है, वो बड़ा मिसमैच से पॉसिबल होता है। सो जब आप दो चार चीजों को मद्देनजर करके रखते हो तो उसके ऊपर आपको वो सैलरीज आपके साथ नेगोशिएट करने आप उस पर जरूरी है। आपको एक चीज ये समझना चाहिए कि सामने वाली जो कंपनीज की हैं, आप उनकी क्या अप्रोच है टूवर्ड्स टू सैलरी, और आप क्या लेना चाह रहे हो उनसे। अब अगर आप ये कहें कि क्या नाम है, मैं डायरेक्टली ये डिमांड करता हूं कि यार इस कंपनी का स्ट्रक्चर, बिकॉज आप जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसके बेस पे ही सैलरी डिसाइड कर सकते हो। बिकॉज आई आई बहुत सी दफा ऐसा होता है कि क्या नाम है, आप स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे होते कंपनी को और आप ऐसी ऑफर डिमांड कर देते हो, मांगना शुरू करते हो जो उस कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। आप काम शायद आपको किसी कंपनी में बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन क्या नाम है उस कंपनी का स्ट्रक्चर वो नहीं होता जो आपको वो उतनी सैलरीज ऑफर कर सके। एग्जैक्टली। सो आपको पहले समझना पड़ता है कि क्या नाम है, ये जो कंपनी जहां पे मैं आया हूं, आर दे एबल टू गिव मी दैट सैलरी और नो। अगर वो उस सैलरी को देने के काबिल है तब मैं वो डिमांड करूंगा। अगर वो उस देने के काबिल नहीं है और मुझे जॉब चाहिए, तो फिर मैं कोई एक नेगोशिएशन वाली चीज जहां पे मुझे लगता है कि ये कंपनी दे सकती है वहां तक डिमांड करूंगा, या नहीं तो फिर मैं क्या नाम है उस कंपनी को चूज ही नहीं करूंगा। अब सवाल आता है कि क्या नाम है, हाउ मच आई शुड आस्क। पहली बात, जब आप एक्सपीरियंस हो तो आप आए हो किसी भी कंपनी से जहां पे किसी ना किसी एक सैलरी पे आप जॉब कर रहे हो। सो टू चेंज द जॉब, always you try what I'm getting, I will should get more than that, or I will get a good position. अगर मेरी पोजीशन बड़ी अच्छी चेंज हो रही है with the same salary, might be I'm okay with that one. Okay. और आई एम सेइंग कि नहीं यार, मेरी पोजीशन से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अभी रन करना है, मुझे पैसे चाहिए, देन आई विल गो विद द money. My more focus on the money discussion than the position discussion. Okay. Because there is a discussion of the positions as well as the money, ना। Exactly. Because दोनों चीजें तो ही है। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए अगर इंपॉर्टेंस पोजीशन आएगी तो मैं पोजीशन पे मोर डिस्कशन करूंगा। बिकॉज मुझे पता है कि आज अगर मैंने ये पोजीशन पकड़ी तो इसके बेस के ऊपर मैं आगे एक आध साल में ज्यादा सैलरी डिमांड कर सकता हूँ। एक तरीका ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अभी सैलरी ले लो, पोजीशन नहीं लो, बट आप ये भूल जाते हो उस टाइम पे कि क्या नाम है, जब अगर आप पोजीशन नहीं लोगे तो इस पे जो भी आप डिमांड करोगे वो उतनी नहीं हो सकती बाद में जो उस पोजीशन के बेस पे आप कर सकते हो। एग्जैक्टली। बिकॉज एक पोजीशन पे जब आप वर्क करते हो, उस पोजीशन की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई पे 50% करोगे तो वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जिस किसी भी एक छोटी पोजीशन से आप 50%, क्या वो 70% भी दे रहे तब भी बराबर नहीं होगी। ठीक है। तो वो आपको बैलेंस करना पड़ता है कि क्या नाम है, किस तरीके से हम अच्छा, यहाँ पे पिछले कंपनी में क्या ले रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्या करना चाहिए। पिछली कंपनी में आप जो ले रहे थे, ये एक सवाल बहुत आता है और वो बहुत कॉमन सेंस है। बिकॉज उसमें क्या करते हैं लोग, क्या नाम है, वो आपको अवेलेट करते हैं कि यार ये बंदा जितनी अभी मांग रहा है उससे मैं मैक्स पे कर सकता हूं 20-30% एक्स्ट्रा। अब जो सामने वाला बंदा होता है, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको जज करता है कि यानी ये तो इसी पे काम कर रहा है ना, 20-30% पे आ जाएगा। उस 20-30 को आपको बढ़ाना होता है 50-60 तक। तो यही तो हमने खेलना है इसमें, यानी कि जो स्टूडेंट लोग हैं, मतलब इसी चीज को तो कैसे फॉर्मुलेट करें। इसको दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि क्या नाम है भाई, आप जो भी सैलरी ले रहे हो, यू गो विद द ब्लंट फिगर, कि क्या नाम है, आपको जो दिखता है कि आप एक फिगर बता दो, ये है। देयर इज नो कंपनी हु विल गो एंड देन आस्क योर प्रीवियस एम्प्लॉयर के यार आप क्या ले रहे हो, व्हाट यू आर गेटिंग। वो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है, बट इट्स ओके, यही मार्केट है, यही चलनी है। फर्ज करो अगर आप कहीं पे अभी एक बंदा आता है, वो बोलता है मुझे कि यार मैं 10,000 ड्रम लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ सही है, ओके, आई कैन, माई माइंड विल मैनेज के यार ये 12-13 पे मान जाएगा मेरे से। बट अगर एक बंदा आया और बोले यार मुझे 20 लेता हूँ,
सो फिर मुझे उसके साथ डिस्कशन करनी पड़ती है फर्दर। हेलो। हाँ जी जी बिल्कुल। सो डिपेंड ये करता है कि क्या नाम है, आप जब ये सवाल आए आपके पास, तो इसके दो टाइप के रीजन होते हैं। एक तो ये है कि आप सैलरी बताओ और उसके लिहाज से आगे बढ़ो। दूसरा तरीका ये होता है कि वट एवर आई एम गेटिंग, इट इज नॉट माई केस। माई केस इज दैट आई गिव यू द इंटरव्यू, this is my qualification, what are your requirement, and what you can pay, so you offer me based on your company, या not based on the my previous company history, because might be they are not big as you, because आपको सामने वाले को बताना पड़ता है कि आप बड़ी कंपनी हो भाई पिछले वाली से, आप मुझे अच्छी चीज के लिए उठा रहे हो, तो आपको ये बेनिफिट ज्यादा है। वहां तो मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा था, तो दे किल मी फॉर द लेस मनी। Now I will give you the more productive because they trained me to work for you now. So आप उसका एडवांटेज ले रहे हो ना, बिकॉज जो भी पिछली कंपनी है उसने तो आपको ट्रेन भी किया है। ओके। अच्छा, इसमें एंड पे लास्ट क्वेश्चन अब मैं करूंगा आपसे, और बहुत कीमती टाइम एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल दिस डिस्कशन एंड गाइडलाइन टिप्स फॉर द यंग इंजीनियर्स। आखिरी चीज ये कि ये जो अभी मैनेजमेंट है, जो आप माशाल्लाह से इतने एक्सपीरियंस के बावजूद भी लर्न कर रहे हो, एंड इट्स माय ऑनर फॉर मी टू हैव यू इन दिस सेशन एंड ऑल दैट। तो ये कितनी मतलब, मैं तो बोल बोल के लोग कहेंगे ये मार्केटिंग हो रही है, लेकिन जो एक दूसरे एंड से आप एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड एंड से शेयर करेंगे, ये चीज जो मैनेजमेंट है, लीडरशिप कहलाती है, फ्रेश इंजीनियर्स को किस तरह से सीखनी चाहिए, या आपके जॉब कैरियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक अपने वर्क एनवायरनमेंट के साथ मैनेजमेंट और टेक्निकल नॉलेज को इंटीग्रेट करके लेके चलना, क्या ये हेल्पफुल होता है मतलब कि नहीं? इट्स वेरी हेल्पफुल इन एनी केस। अगर आप किसी भी एक पोजीशन में बैठे हो, जैसे अगर ये प्राइमरी वगैरह ना सीखूं, तो मेरे अपने प्रोफेशनल में जब मैं किसी साइट पे जाता हूं तो वहां पे वर्क प्रोग्राम आता है, सो यू विल सी दैट वन ना, कि क्या नाम है, एज अ प्रिंट आउट आप चेक कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप कर रहे हो। बट इफ यू नो कि क्या नाम है हाउ टू यूज दैट वन, सो अगर मेरे को मेरा कॉन्ट्रेक्टर जमा कराता है एक प्रोग्राम, देन आई कैन आस्क हिम के XCR फाइल दे दो, मैं आई विल चेक दैट वन एंड आई विल कमेंट ऑन दैट वन, इंस्टेड ऑफ आई एम मेकिंग कमेंट ऑन द हार्ड फाइल, हार्ड कॉपीज, कि एग्जैक्टली। हाँ भाई इसको ये एक्टिविटी मिसिंग है या वो एक्टिविटी मिसिंग है। आई कैन सी कि क्या नाम है वहां पे उसने कितनी जगहों पे मुझे गलत फ्लो डाल के दिखाया, मैं क्या चीजें करके दी। सो एक तो एडवांटेज ये होता है कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है, जिसके बेस पे आप कोई भी एक डिस्कशन में पार्ट ले सकते हो। दूसरी चीज ये होती है कि क्या नाम है, इसके बेसिस के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा बेटर तरीके पे मैनेज कर सकते हो। सेकेंड चीज, जैसे मेरे लिए या कोई भी एक एक्सपीरियंस बंदा है या जो जूनियर्स हैं, उनके लिए ये है कि जब आप आहिस्ता 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 इस फील्ड को स्टार्ट करते हो, तो एक इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत है इस टाइम पे। अभी ये मार्केट बहुत ज्यादा ओपन है, लाइक एज अ कंस्ट्रक्शन वाइज। लाइक मेरे जितने भी दोस्त जो बड़े क्लोज फ्रेंड थे, एक्चुअली सारे ही प्लानिंग इंजीनियर हैं। वो मेरे पीछे बड़े ऐसे लगे रहे कि क्या नाम है यार, यू कम टू अस, कम विद अस, तुम भी ये कर लो। मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज क्या नाम है, इन अवर फील्ड ऑल्सो इज अ गुड थिंग। बट नाउ आफ्टर दैट, नाउ आई एम व्हाट आई एम सेइंग, कि जब कोई भी नई कंट्री डेवलप होने शुरू होती है ना, वहां पे आपकी जो जॉब क्रिएट्स होती है इनिशियली, वो प्लानिंग के इंजीनियर्स के लिए ऐसा ज्यादा है। लाइक अगर अभी मैं आपको बोलता हूँ कि क्या नाम है, सऊदीया में जैसे नई मार्केट डेवलप हो रही है आफ्टर दिस किंग सलमान आने के बाद, क्या नाम है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद, कि न्यूम सिटी बना रहे हैं, रेड सी के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी रियाद ऑलमोस्ट दे आर डेवलपिंग अ लॉट। सो द सैलरी रेंज इज ऑलमोस्ट डबल देन द एनीवेयर एल्स। तो वो एक बहुत एडवांटेज है। दूसरी चीज की क्या नाम है, एज आई सेड कि क्या नाम है, अगर आप उसको सीखते हो, तो यू नो हाउ कि क्या नाम है, आप अपने प्रोजेक्ट को हैंडल किस तरह कर सकते हो, और आपको एक मैनेजमेंट टर्म्स समझ में आनी शुरू होती है, नॉट ओनली कि क्या नाम है आपको इंजीनियरिंग स्किल्स ही हो और उसमें। और मुनव्वर भाई, जो मैंने चीज फील की है ना, लोग शायद ये समझते हैं कि हमें 2+2 = 4 करना है,
हमें बात करनी आ जाती है, जब आप मैनेजमेंट समझते हो, जब आपको पता है टीम वर्क क्या होता है, ये बड़ी एक सिंपल और बेसिक चीजें हैं जिनका हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। इवन तो मैं लेना ये नहीं। फील करता हूँ कि इंजीनियरिंग के अंदर हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए कि टीम वर्क क्या है। एक यस। सब्जेक्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो तो होता ही है, लेकिन इफेक्टिव तरीके से होती नहीं है उस तरीके से एप्लीकेशन। फिर एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है। तो ये चीजें मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। आप मैनेजमेंट सीख लेते हो, आप कोऑर्डिनेशन टीम वर्क सीख लेते हो। ये मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली प्लानिंग इंजीनियर्स जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली यही चीजें होती हैं किसी भी बिजनेस में, चाहे आप न्योम सिटी की बात कर लें, कतर पेट्रोलियम की बात कर लें, अरामको के प्रोजेक्ट की बात कर लें। बिजनेस हमेशा दो चीजों पे, चाहे आपका एचवीएसी का बिजनेस है, वो आपकी कॉस्ट पे उसके बेनिफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, आपने कितने टाइम पे डिलीवर किया, आपके लोग किस तरह से यूटिलाइज हुए, टाइम की बचत कैसे की। सो दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस, यानी अबाउट कि दिस। नेटवर्क। एक्चुअली अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी स्टार्ट हो गई हैं जो क्या नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क कर रही हैं, बट स्टिल अगर आप देखें तो जो पे स्केल्स हैं या जो चीजें हैं वो ऐसी नहीं है जिसको आप बड़ा अप्रिशिएट कर सको। एग्जैक्टली ये सही कह रहे हैं। गल्फ मार्केट में तो अच्छी हैं बट नॉट इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग, बड़ा दुख होता है, यकीन करें कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें 3 साल हो गए इंजीनियरिंग किए हुए, हमें पता ही नहीं। एक तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि नौकरियां नहीं, इंफॉर्मेशन हो तो इंसान हाथ पांव मारे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो लेकिन ये मैं उनको कहता हूँ कि यार आप इस तरह से करो कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप ये स्किल सीखो, क्योंकि उसको आप फ्रीलांस भी कर सकते हो। आपको पता है कोरोना के बाद मुझे भी ये चीज अपॉर्चुनिटी मिली, लाइक अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और ये जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये बड़े कम रेट्स पे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग को हायर कर लेते हैं हाँ। और पैसे देते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार, एक तो आप क्या हो जाओ कि घर बैठ के शेड्यूलिंग करके पैसे कमा सकते हो, और पैसे दूसरा कमा साथ सकते साथ हो। आप अपना नेटवर्क बनाओ। अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी इस ये स्किल है, एक प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग है, यानी कि आप एक बहुत अहम रोल अदा अदा करते हो। आप आपका जैसे एमईपी की आपने एग्जीक्यूशन करवानी है, तो ऑब्वियसली वो पूरा शेड्यूल होगा। तो मटेरियल की आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, आप हर बंदे को पूछ सकते हो प्रोग्रेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, कब क्लोजिंग है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। और फिर प्रोजेक्ट के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिले। डिले डिले भी तो आते हैं ना डिले। प्रोजेक्ट में, क्लेम यस। करते हैं कॉस्ट भी। मेरे हमारी साइड जो है कंसल्टेंसी है ना, तो ये तो हाँ क्लेम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर साइड से होता है। सो कंसल्टेंसी साइड पे जो है उसको तो रिजेक्शन ज्यादा करनी पड़ती है। एग्जैक्टली सो exactly. अवर नहीं, मैं मोर कहता हूँ कि फोकस उसमें भी वो भी इसी का हिस्सा है ना, तो उसकी भी उसी समझ का आ पार्ट जाती है है। एक्चुअली। हाँ, हाँ, इसी का ये पार्ट बड़े बिगर पार्ट है। है। लाइक कंसल्टेंसी में क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या नाम है शेड्यूल सबमिट करा देगा, ये सब चीजें कर देगा। आपने उसको देखना है कि कितने वो पॉसिबिलिटी है उसकी, या वो सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी द लॉट ऑफ शेड्यूल्स विच केम विदाउट लॉजिकल रीजंस। एग्जैक्टली। बिकॉज ओके अभी मुनव्वर तो भाई, जी जी, हाँ, बोले 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 बोले। अभी तो बहुत से लोग इन्हें क्या नाम है एक्टिविटीज उनको मालूम नहीं होती ना कि तरतीब क्या है एक्टिविटीज की। बिकॉज अगर जैसे अगर आप एक्टिविटीज की तरतीब नहीं रखेंगे तो बिकॉज ऑफ कोर्स वो पूरा ही अनबैलेंस हो जाएगा। हाँ आपको पता ही बिल्कुल। नहीं है कि एफसीयू मुझे हैंग करना है, लेकिन आपकी मटेरियल अप्रूवल ही एफसीयू की नहीं हुई है। सो हाउ यू कैन हैंग। ये आपको इसकी लॉजिक पता है, ये तरतीब की लॉजिक अगर मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करूं। ये मैं पढ़ हाँ। रहा था, मेरा थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट से आगे जाके भी पढ़ने का होता है, मजा आता है चीजों को पढ़ने का। वर्ल्ड हम्म। वॉर टू हो रही थी, और आपको पता है कि एक साइड पे दुनिया का एक ब्लॉक था, अमेरिका और ये जितने भी कंट्रीज थे, और दूसरी साइड। और ये वो। तो खैर, हुआ इस तरह से कि उस टाइम पे बड़ा जल्दी से जो खाने पीने वाली चीजें थी, टेक्सटाइल थी, जो भी वेपन्स थे, एम्यूनिशन था, वो बड़ी जल्दी यूटिलाइज हुआ, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ उसकी कंजप्शन हो रही थी, और सब कुछ बंद। तो उस टाइम पे अमेरिकन नेवी के अंदर दो इंजीनियर्स थे, उन्होंने डिवाइस किया कि यार अगर हम किसी भी काम को डिलीवर करने के लिए एक सीक्वेंस बनाएं, और उस सीक्वेंस में सिर्फ दो चीजें आइडेंटिफाई कर दें कि कौन सी चीजें जरूरी है पहले करनी और कौन सी थोड़ी सी कम जरूरी है। तो ये सीक्वेंस जो है अगर हमें पता चल जाए, तो हम मटेरियल किस टाइम पे कौन सा चाहिए, कौन सा बंदा रोल, ये डिफाइन कर लेंगे और उन लोगों को अवेलेबल रखेंगे। अच्छा जी, तुम्हारी इस टाइम पे जरूरत पड़ेगी, इससे क्या होगा, सही। हमारी प्रोडक्शन टाइमली हो जाया करेगी। तो इसको उन्होंने सीपीएम का नाम दिया। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि अगर आप तरतीब की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जब तरतीब नहीं होगी, ये नेचुरल एक कानून है, कुदरत का कानून है, हम्म। तरतीब नहीं होगी सब कुछ बिखर जाएगा।
सबसे तो देखा वो जाए बहुत सही। जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर। सो थैंक यू मुनव्वर भाई, आप बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे शुक्रिया आज। आपका भी, बातचीत बड़ी अच्छी रही, मजा आया एक्चुअली। जी जी। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो है ना, वो एक पुरानी चीजें जो है वहां से हाँ स्टार्ट नहीं, होती